हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 12th के 7th चैप्टर इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.11 करेंगे। ये एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रल्स पे बेस्ड है और इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए एक साथ मैंने लिए हैं और इनका आंसर पता करना भी बड़ा आसान है। यहाँ पर आप लिमिट देख सकते हैं, सबकी लिमिट 0 to π/2 है। इन सब का आंसर π/4 आएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न देखेंगे, आप आराम से देख के फिगर आउट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये आने वाला है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तो लिखते हैं लेट, तो ये है 0 to π/2 cos² x dx। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? तो एक प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर लिमिट 0 to a है f(x) dx, तो हम इस x को रिप्लेस कर सकते हैं a - x से, यानी लिमिट में से x को माइनस कर सकते हैं और ये बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगी इसकी वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा cos² x की जगह पे हम लिखेंगे लिमिट माइनस x, यानी π/2 - x dx। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा cos π/2 - x क्या होता है, sin x, तो ये हो जाएगा sin² x dx। और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये आई था, ये भी तो आई ही है क्योंकि वही तो चीज़ है। हम इन्हें प्लस करेंगे, तो हम इन्हें ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इन्हें ऐड करने से हमें क्या मिलेगा कि ये हो जाएगा 2i, है ना। लेफ्ट में ये भी i, ये भी i, 2i हो गया। ओके, 0 to π/2 दोनों की लिमिट है, तो लिमिट ये समझो कि लिमिट हमने बाहर ले ली। अब अंदर हमारे पास है cos² x और इधर है sin² x, और ये होता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट है 0 to π/2। लिमिट हम पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा π/2। तो देयरफॉर जो i है हमारा इंटीग्रल, ये 2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा π/4, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है और यहाँ पे अगेन हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to π/2। न्यूमरेटर हो जाएगा क्या, sin π/2 - x, डिनोमिनेटर में रूट sin π/2 - x प्लस रूट cos π/2 - x dx। और ये हो जाएगा, देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अभी इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/2, न्यूमरेटर बन जाएगा रूट sin π/2 - x होता है cos x अपॉन sin π/2 - x इज अगेन cos x एंड cos π/2 - x इज sin x dx। तो आप अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, और ये भी आई है ना, सेम ही तो चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। हम इन्हें ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा
2i, ठीक है। ऐड करेंगे हम, लिमिट दोनों की सेम है 0 to π/2, तो ये लिमिट बाहर आ गई और अंदर जो है इन्हें हम प्लस करेंगे, तो यहाँ है रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और इधर है जो इक्वेशन नंबर 2 में था रूट कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। बात एक ही वैसे, बट यहाँ पे वैसे साइन और ये कॉस था, ठीक है। ओके, 0 to π/2 क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिकॉज डिनोमिनेटर एक जैसा है, चलो पहले डिनोमिनेटर ही लिख देते हैं, दैट इज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे। वैसे आपने दूर से अब आप समझ गए होंगे कि इवेंचुअली होने क्या वाला है। यहाँ पे 0 to π/2 ये कट के 1 आ जाएगा, dx है, और ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ गया है π/2। तो देयरफॉर जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा π/4, और ये हमारा आंसर है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया बिल्कुल सिमिलर वे में है। ये समझो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये स्क्वायर रूट था और क्वेश्चन नंबर 3 में पावर 3/2 है, वेरी मच सिमिलर। तो यहाँ पे इसको क्विकली सेम प्रोसेस से हम करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देते हैं, और लिमिट में से जो हम माइनस करते हैं इस तरह से, ओके, प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की, और इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा, यानी साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये हो गया है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है, इनको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये हमारे पास सिचुएशन है। क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इस तरह से सीधे प्लस हो जाएंगे, और कट के ये 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x। अब लिमिट हम अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा π/2, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4, और ये हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया, बहुत ही सिमिलर वे में हम इसे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि लिमिट में से x को हमें माइनस करना है, और ये हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये चीज़ ये बन जाएगी। तो इनको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये हो गया। ऐड करके ये हो जाएगा, इस तरह से हम इनको ऐड करेंगे। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमिनेटर सीधे प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह से ये आ चुका है, और ये कट के 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये π/2 आ चुका है। अब सिंस 2i π/2 है तो i क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये π/4 हो जाएगा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। वेल, तो इसको लिखते हैं i इक्वल्स टू अब जब भी हमारे पास क्वेश्चंस मोड में आते हैं इस तरह से, उन क्वेश्चंस में हमें लिमिट्स वगैरह के हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करना होता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे x माइनस ए है, तो ये अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग इस फंक्शन की वैल्यू होती है। तो अगर x लेस देन a है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर x a से ज़्यादा है तो ये ऐसा ही रहेगा पॉजिटिव में।
वही यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो है क्या है, ये x+2 है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसे रखो 0। अब प्रोसेस ध्यान रखो, ठीक है। x+2 को रखो 0, तो यहाँ पे x मिलेगा -2। ये आप रफ में करो या मेन फेयर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। x -2 हो गया है। इसका मतलब ये है कि -2 से कम जब होगा तो ये नेगेटिव होगा, और -2 से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। यानी जो फंक्शन है f(x) हमारा, जो मतलब ये है, ये क्या होगा, तो जब x <-2 होगा तो ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में होगा। और जब ये ग्रेटर देन -2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो उस केस में पॉजिटिव में रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, कहने का ये मतलब है। तो अब ये बात समझ आ गई। तो हम लिमिट को यहाँ पे उसी हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा -5 से लेके क्या ये है ना। आप ये समझो कि ये नंबर लाइन है, ये -5 है, ये -2 है, और ये 5 है। तो इधर है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव। ये देख, ये समझ के चलो। तो -5 से लेके -2 तक ये नेगेटिव है। आप चाहो तो यहाँ पे ये ब्रैकेट भी लगा सकते हो इस तरह से। और इसके बाद ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये चीज़, यानी ये है x+2 dx। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, ये माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा x² प्लस 2x लिमिट -5 से -2, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये है x² प्लस 2x अगेन, और ये लिमिट है -2 से 5। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से बस अब हमें वैल्यू रखनी है। तो माइनस किया, अपर लिमिट हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 -4, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 -10। ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये है अपर लिमिट रखा 25/2 प्लस 10, लो लिमिट रखेंगे 4/2 -4। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा माइनस, अंदर ये है 2 -4 इज़ -2 माइनस 25/2 माइनस माइनस का +10 प्लस 25/2 प्लस 10 माइनस ये 2 है, 2 - 4 इज़ -2, तो ये +2 हो जाएगा। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -25/2 हो जाएगा। 25/2 10 - 2 इज़ 8, तो ये -8 है। 25/2 प्लस 12, अब ये है 25 प्लस 4 यानी 29, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। तो एज ऑलवेज हम लिखेंगे सबसे पहले लेट, और इसको i = करके लिख देते हैं। ऑलराइट, हमारे पास जब भी मोड के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम ज़ीरोस फाइंड करते हैं, यानी x की किस वैल्यू के लिए 0 है, जिससे कि फिर हम उसको ब्रेक डाउन कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम x - 5 को 0 पुट करें तो x हो जाता है 5। इसका क्या मतलब है कि जो ये फंक्शन, गिवन फंक्शन जो हमारे पास है, बल्कि f(x) रहने देते हैं, जो हमारे पास ये है, ये अगर हम 5 से कम वैल्यू रखते हैं x की तो उस केस में ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है, और अगर हम 5 से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, इक्वल और मोर, तो उस केस में ये एज इट इज़ रहता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू रहती है इस तरह से एज इट इज़। इतना क्लियर हो गया? यानी 5 पे ये ब्रेक हो रहा है। अगर हम
नंबर लाइन की बात करें तो 2 से लेके 8 तक लिमिट है और 5 पर ये ब्रेक हो रहा है, यानी यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। इस तरह से आप समझो इस चीज़ को। ओके, तो देयरफॉर जो इंटीग्रल है इसको हम लिखेंगे 2 to 5। अब 2 to 5 में फंक्शन हमारे पास ये है माइनस का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 5 माइनस एक्स बन जाता है, और फिर 5 से लेके 8 तक ये है x माइनस 5। और अब हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे, तो ये है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 2 to 5, और ये 5x माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, लिमिट 5 to 8। अब यहाँ पे हम पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हुआ 25 माइनस 25/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हुआ 10 माइनस 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2, प्लस अब यहाँ पे अपर लिमिट अगर हम रखें 64 अपॉन 2, लोअर लिमिट रखें अभी अपर लिमिट रखेंगे 64 और ये हो गया 40, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हुआ 25/2 माइनस 25। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके 25 दूनी 50, 50 में से 25 गया 25/2, और ये हुआ 2, 10 में से 2 गया 8 और ये -8 हो गया है, प्लस 32, ये हुआ -8, तो -8 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा -25/2 और माइनस माइनस का प्लस 25। अब ये कैंसिल हुआ, 25 प्लस का है, 16 माइनस का है, और ये आ जाएगा 9, ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन करने की, एंड आई एम श्योर आप इस प्रॉपर्टी से अवेयर होंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जब 0 to a होता है f of x dx, तो हम क्या कर सकते हैं, हम x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। x को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स पावर n dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी है। इसके बाद अब इससे फ़ायदा क्या होगा आप समझ जाएंगे। 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हुआ तो ये प्लस x आ गया और सिंपली ये x की पावर n आ गया है ना। यहाँ पे भाई ये ओपन होगा तो -1 प्लस x आएगा और 1 से 1 कैंसिल और ये x यहाँ पर बच जाएगा, और इसीलिए x की पावर n यहाँ पर लिखा है। आप चाहो तो ये ब्रैकेट लगा दो, बट इसका कुछ भी यूज़ नहीं है यहाँ पे। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर n माइनस x पावर n प्लस 1, और अब बहुत इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, और इसका इंटीग्रेशन तो x पावर एक और प्लस हो जाएगा तो ये n प्लस 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 to 1। और अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे अपर लिमिट तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस
n+1 इस तरह से है ये, तो ये हो जाएगा 1/, है ना, बिकॉज यहाँ पर n से n कट जाएगा, 2 - 1 = 1, तो 1/n+1 इंटू n+2, ये है हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले एज ऑलवेज हम लिखेंगे कि लेट i = 0 to π/4 log 1 + 10x dx। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, जिसमें हम जो लिमिट 0 to a f(x) dx, तो इसमें हम x को रिप्लेस कर देते हैं a - x से, इस तरह से लिमिट में से x को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x dx। ठीक है, अच्छा इसे हम tan x - y के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे। tan x - y का फॉर्मूला होता है tan x - tan y अपॉन 1 + tan x tan y। x यहाँ पे π/4 है, y यहाँ पे x है, और ध्यान रखना tan π/4 1 होता है, तो यानी ये हो जाएगा 1 - tan x अपॉन 1 + tan x dx। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to π/4 log, यहाँ पे ये एलसीएम लिया 1 + tan x, ये हो गया 1 + tan x + 1 - tan x dx। तो tan x से tan x कैंसिल, और ये हो जाएगा 0 to π/4 log 2/1 + tan x dx। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या कि जब भी log इस तरह से अंदर ये डिवीज़न में होता है log m/n, तो ये होता है log m - log n, यानी ये हो जाएगा log 2 - log 1 + tan x dx। ठीक है, ये भी आई है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, और जो शुरू में था वो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करेंगे, तो इनको हम प्लस करेंगे, तो आई होप आपको ये ठीक से विजिबल हो जाए। अब यहाँ पर देखो आप, अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं कि इससे और ये कट जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करें तो i और i यहाँ 2i हो जाएंगे, बट ये चीज़ कट जाएगी यहाँ पे, और हमारे पास केवल क्या बचेगा, log 2 बचेगा। तो वही यहाँ पे लिखते हैं, तो 2i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 dx, और log 2 का इंटीग्रेशन x टाइम्स log 2 कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज़ आएगा, और साथ में x आ जाएगा। लिमिट 0 to π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log 2 टाइम्स π/4, और i हो जाएगा, देखो ये 2 डिवाइड में जाएगा नीचे, तो π/8 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा π/8 log 2। ओके, समझ गया ना। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, तो इस तरह से लिख देते हैं, और इवेंचुअली ये 2 नीचे जाएगा तो π/8 बना देगा, और ये हमारा आंसर है।
एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ऑलरेडी पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डिस्कस हम कर चुके हैं सेम प्रॉपर्टी, वही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है कि 0 to a f of x dx ये होता है 0 to a और x कैन बी रिप्लेस्ड बाय a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लिमिट 0 to 2, x की जगह पे क्या रखना है 2 माइनस एक्स, लिमिट में से x को माइनस करना है, स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 0 to 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस एक्स, 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 0 to 2 माइनस एक्स और x की पावर हाफ। यहाँ पर ये हो जाएगा 0 to 2x पावर हाफ। अच्छा, यहाँ पे x की पावर 1 है और ये हाफ है तो ये प्लस होके x की पावर 3/2 ये हो जाएगी dx। ओके, और अब हम इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे इसे। तो 2 एज इट इज़ x की पावर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस हो जाता है पावर में, यानी ये हो जाएगा 3/2। ओके, अपॉन 3/2 माइनस, और यहाँ पावर में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, और लिमिट है 0 to 2। इज़ इट फाइन? ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा 4/3 और x पावर 3/2 माइनस, और यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा 2/5 x पावर 5/2 0 to 2। यहाँ पे अगर हम, चलो कॉमन बाद में ले लेंगे, वैसे x की पावर 3/2 कॉमन ले लें तो ठीक रहेगा, क्या कहते हैं? चलो बाद ही में ले लेंगे कॉमन, 2 पावर 3/2, ठीक है। अपर लिमिट हमने पुट की, ये तो है अपर लिमिट, लोअर लिमिट में दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/3, 2 की पावर में है ये, तो ये हो जाता है 2√2, समझे ना, 1 प्लस हाफ यानी 2√2 हो गया, और ये है 2/5, ये है 2 की पावर 2√2, यानी ये हो जाएगा 8/3 माइनस 8√2/5। तो 8√2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 1/3 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 8√2, और ये 5 माइनस 3/15 यानी 2/15, तो ये हो जाएगा 16√2/15, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो सबसे पहले तो हम इसको आई नाम दे देते हैं, लेट आई, और ये हो जाएगा 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। अब इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लेकिन उससे पहले log sin 2x को हम सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा देखेंगे कि ये और कितना सिंपल हो सकता है। तो ये हो गया इस तरह से 2 log sin x माइनस log sin 2x होता है 2 sin x cos x। ओके, 0 to π/2, एंड यहाँ पे हम
ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो आप जानते हैं कि लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये होता है ना। अब इसमें माइनस लगा है तो सब माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगे। लॉग टू माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2 लॉग साइन एक्स में से लॉग साइन एक्स गया तो लॉग साइन एक्स बच गया, माइनस लॉग टू एज इट इज़ माइनस लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ पे एक और चीज़ हम क्या कर सकते थे कि हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये साइन एक्स अपन कॉस एक्स हो के टेन एक्स हो जाता, तो भी वो भी तरीका है, लेकिन उसके बिना भी ये आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to π/2। तो प्रॉपर्टी क्या है, यू नो द प्रॉपर्टी, जिसमें हम इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, ये होता है 0 to a f of a माइनस एक्स, लिमिट माइनस एक्स dx। तो वही यहाँ पर हम करेंगे, x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, ये एज इट इज़, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे। ओके, अब ये हो जाएगा log cos x, बिकॉज साइन π/2 माइनस एक्स इज cos x, ये एज इट इज, और ये log साइन x। इक्वेशन नंबर 2 इसे नाम दे दो, ये भी आई है, और इक्वेशन नंबर 1 इसे नाम दे देते हैं, ये भी आई था। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, और देखो ऐड करने से क्या है कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा माइनस log 2 माइनस log 2, तो माइनस 2 log 2। ये है, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो आप चाहो तो माइनस 2 log 2 को बिल्कुल बाहर ले लो, बिकॉज पूरा का पूरा कांस्टेंट है, अंदर केवल और केवल 1 बचेगा जिसका इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट लगा देंगे हम 0 to π/2। तो ये हो जाएगा माइनस 2 log 2 π/2 माइनस 0, और यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करके होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस पाई log 2। अब ये क्या है, ये 2i है, तो i क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2, और ये हमारा आंसर आ चुका है फुल एंड फाइनल। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमने इसे इंटीग्रेट करना है। किस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करें, सबसे पहले आप वो समझिए। अगर आप फोकस करें, अगर आप ध्यान दें लिमिट्स पे, तो इसकी लिमिट है माइनस समथिंग टू समथिंग, माइनस a टू a लिमिट है। जब भी हमारे पास लिमिट इस तरह से होती है माइनस a टू a f of x dx, ये हो जाता है ट्वाइस 0 to a f of x dx इफ जो गिवन फंक्शन है इज इवन फंक्शन। इवन का मतलब क्या है,
इवन मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये होता है ज़ीरो इफ जो गिवन फंक्शन है वो ऑड है। ऑड का मतलब क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो सीधे ही हम इसको ज़ीरो लिख देंगे, और अगर ये इवन फंक्शन हुआ तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो एज ऑलवेज हम इसको पहले तो नाम दे देते हैं, लेट आई इक्वल्स टू दिस ओके। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो चेक करते हैं कि इवन है या ऑड है। तो x की जगह पे माइनस एक्स हम रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि होता है माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और जो कि हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो बिल्कुल वापस वही आ गया है ना। तो हम ये कहेंगे कि सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर जो साइन स्क्वायर एक्स है, या सिंपली हम कहेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक इवन फंक्शन। ठीक है, और यह सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इवन। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो अब बिकॉज ये इवन है तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर जो आई है, जो कि है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा ट्वाइस ज़ीरो टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ये जो हुआ है ये। तो अब इसके आगे हमने इसे करना है, तो इसे हम नाम दे देते हैं 2i1। तो जो i1 है ये है 0 टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर फिर से हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है कि हम लिमिट से x को माइनस कर देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुँचे हो तो आपने ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे। तो ये है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय टू ज़ीरो टू पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये i1 था तो ये भी i1 ही है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 and 2, क्या होगा? 2i1 इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय टू, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियरली आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इधर है, कॉस स्क्वायर एक्स इधर है, और ये हो जाता है 1 0 टू पाई बाय टू 1 डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है 0 टू पाई बाय टू। लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो पाई बाय टू माइनस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये पाई बाय टू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो i1 है दैट इज़ पाई बाय 4। ये हम यहाँ पुट करेंगे। i क्या था हमारा? 2i1 था। तो हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर जो i है दैट इज़ 2i1 यानी 2 टाइम्स पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन
अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 एंड एज ऑलवेज सबसे पहले हम लिखेंगे इसे आई करके, तो लेट आई इक्वल्स टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी इस तरह से एक्स है, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपने कई बार वो प्रॉपर्टी यूज़ की होगी पहले, कि हम लिमिट में से एक्स को माइनस कर देते हैं। जहाँ जहाँ लिमिट है, जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं पाई माइनस एक्स करके, यानी जो लिमिट है ये दैट, उसमें से हम एक्स को माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स होता है अगेन साइन एक्स। अब ये फिर से आई है, इसे आई इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, और अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो एडिंग 1 एंड 2। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलेगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो दोनों की लिमिट एक जैसी है तो ये तो हम लिमिट बाहर लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, जो दोनों का डिनोमिनेटर है ये क्या है? ये है 1 प्लस साइन एक्स, तो ये समझो कि एलसीएम हमने ले लिया है। न्यूमरेटर देखो, इधर है x और यहाँ है पाई माइनस एक्स, और dx हमने ये समझो कि कॉमन ले लिया अलग से। अब यहाँ x से x कटा और हमारे पास ये क्या आ गया है? हमारे पास आ गया है 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और ये अब क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। पाई बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसे 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आसान हो जाए। ये अलग बात है कि इस स्टेज में करने की इसको और भी तरीके हैं, बट ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। आप भी देखेंगे कि बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ये जो साइन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके ऑपोजिट साइन से। और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप इसका परिणाम देखेंगे। तो ये पाई बाहर, 0 टू पाई एज इट इज़, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये हो जाएगा 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसे आगे करते हैं, 0 टू पाई, और देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है क्या? सेक स्क्वायर एक्स। एंड देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, एक कॉस एक्स बच गया वो ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा पलट के लिख दो, सेक एक्स टेन एक्स लिख देते हैं क्योंकि ये फॉर्म आपने कई बार देखी है। और इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होता है टेन एक्स, एंड सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो बिल्कुल ये हो गया है, और लिमिट 0 टू पाई। अब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट हम पुट करेंगे तो ये होगा, सबसे पहले अपर लिमिट आएगी 10 पाई, 10 पाई होता है 0 माइनस, आप समझ रहे हैं ना? चलो मैं ये पहले ये लिख देता हूँ, 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस लोअर लिमिट लगेगी 10 0 माइनस सेक 0। ठीक है ना?
tan पाई क्या होता है? tan पाई होता है 0। sec पाई होता है cos पाई का रेसिप्रोकल। cos पाई होता है -1, तो sec पाई भी -1 होता है। ओके, अच्छा ये हो गया है माइनस tan 0 0 है, sec 0 1। ये हो जाएगा यहाँ पे -1 माइनस माइनस +1 और ये +1, यानी ये हो जाएगा 2 पाई। और 2 पाई क्या है? ये 2 पाई जो है वो हमारा 2i है। इफ़ यू रिमेंबर कि हमने ये ऐड किया था, 2i हमारे पास आया था। तो अगर 2i अगर 2 पाई है तो i क्या होगा? देयरफॉर जो i है दैट इज़ पाई, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने इसे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम एज ऑलवेज लिख देते हैं लेट ओके। ये जो यहाँ पर एक फॉर्म दिख रही है, ये फॉर्म -a to a f(x) dx की फॉर्म है। और जब भी ये फॉर्म होती है तो ये फंक्शन इवन या ऑड है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये होता है 0 अगर ये फंक्शन ऑड हो। इफ़ f(x) इज़ ऑड। ऑड होने का क्या मतलब है? ऑड होने का मतलब है कि f(-x) इक्वल्स टू -f(x), ये होता है ऑड होने का मतलब। और अगर इवन हो तो यहाँ पे 2 लग जाता है और ये चीज़ 0 to a बन जाती है। बट एनीवे ये ऑड है तो इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि जो f(x) है ये है sin 7x। तो f(-x) क्या होगा? ये हो जाएगा sin -x पावर 7, यानी माइनस sin x की पावर 7, और माइनस की पावर 7 तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस sin 7x, और जो कि होता है -f मीन्स माइनस आ जाएगा, और साइन की पावर 7x क्या है? f(x), तो ये आ गया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं हियर f(-x) इज इक्वल टू -f(x). देयरफॉर जो फंक्शन है वो ऑड है, और इसी वजह से जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा जो कि है -π/2 to π/2 sin 7x dx 0। स्ट्रेट अवे आप 0 लिख देंगे, कुछ भी और लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। सीधा हम 0 लिख देंगे वंस वी हैव फाउंड आउट दैट गिवन फंक्शन इज ऑड। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, तो सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, वो क्या प्रॉपर्टी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 0 to a f(x) dx ये होता है 2 twice 0 to a f(x) dx if f(2a - x) is equal to f(x), और 0 to 2a f(x) dx इक्वल्स टू 0, आई मीन ये 0 होगा इफ़ f(2a - x) इक्वल्स टू -f(x). ठीक है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि जो f(x) है ये है cos 5x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इनमें से कौन सा लग रहा है, कौन सा है। तो लिमिट में से हम माइनस करके देखेंगे, यानी 2π - x, तो ये होगा cos पावर 5 2π - x। अब ये क्या होता है?
cos 2 पाई माइनस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है और पॉजिटिव रहता है, तो ये सिंपली पॉजिटिव होगा, cos पावर 5x ही होगा ये। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो आई है ये हो जाएगा ट्वाइस 0 टू पाई। ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आया है तो ये 2 आगे आ जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए, ये है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन इसमें फिर से यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और इस बार 2a पाई है और दोबारा सेम चीज़ यूज़ करते हैं कि नाउ अब जो एफ ऑफ एक्स है वो तो कॉस पावर 5 ही है, लेकिन इस बार 2a पाई है। एफ ऑफ तो 2a की जगह पे पाई रखेंगे हम, यानी हम क्या देख रहे हैं 2a माइनस एक्स देख रहे हैं ना, यानी पाई माइनस एक्स। तो क्या होगा ये कॉस पावर 5 पाई माइनस एक्स। ये होता है, देखो कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स पावर 5 है ना, माइनस कॉस एक्स पावर 5, जो कि हो जाएगा माइनस कॉस 5x, और ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर जो यहाँ पर आई है जो कि है 2 पाई कॉस 5x dx, ये हो जाएगा क्या 2 इंटू 0 यानी 0, बिकॉज ये चीज़ 0 है। ये चीज़ क्यों 0 है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि इस बार ये नेगेटिव आ गया है, तो जब नेगेटिव आता है तो वो चीज़ 0 हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को हमें 2 बार ब्रेक करना पड़ा और इवेंचुअली ये 0 आ गया। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था? फर्स्ट केस में 2a की जगह पे हमारे पास जो यहाँ पर 2a है ये 2 पाई था, तो हमने सिंपली 2 पाई माइनस एक्स किया और वो चीज़ पॉजिटिव आई। तो जब पॉजिटिव आता है तो 2 आगे आ जाता है और ये जो लिमिट है वो हाफ हो जाती है। तो वैसे ही हुआ इस तरह से। और अब फिर से ये जो है लिमिट, इसको हम 2a रख के देखते हैं दोबारा से और देखते हैं कि क्या आ रहा है आगे। तो यहाँ पर इस बार ये चीज़ नेगेटिव आ गई है, तो यानी ये जो चीज़ है यहाँ पर ये इस बार ये 0 हो गया है। लिमिट अगेन ध्यान रखना, पहले 2 पाई लिमिट थी, ब्रेक होके पाई बन गई और इस बार इस वजह से ही 0 आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर 0 है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम एज ऑलवेज लिख देते हैं लेट आई इक्वल्स टू, तो ये हमने इसको i इक्वल्स टू करके लिख दिया है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी? जिसमें हम लिमिट जब 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है तो हम क्या लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ और लिमिट में से x को माइनस करके dx, इस तरह से, यानी एफ ऑफ a माइनस एक्स हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, अब ये है कॉस एक्स और ये साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, dx, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये i ही है। ठीक है ना, ये i ही है ये।
अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम 1 एंड 2 को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2। अब आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। न्यूमरेटर पहले ऊपर वाले का न्यूमरेटर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका न्यूमरेटर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स से साइन एक्स कटा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो 0 टू π/2 0 dx, और जो 0 हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं सिंस 2i इज 0, तो जो इंटीग्रल है ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, हियर वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी इसमें रूल्स लगेंगे, काफ़ी प्रोसेस इसमें है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहले हम एज ऑलवेज इसको i इक्वल्स टू करके लिख देते हैं। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जिसमें हम लिमिट में से x को माइनस करते हैं। एंड अगर आप इस क्वेश्चन पे पहुंच गए हो तो आई एम श्योर आपने प्रॉपर्टी कई बार पहले भी यूज़ की होगी कि हम x को रिप्लेस करते हैं लिमिट में जो पाई है, पाई माइनस एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, बिकॉज कॉस पाई माइनस कॉस एक्स होता है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये भी आई है, तो इनको ऐड करेंगे हम, एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i। 0 टू पाई लिमिट, दोनों की एक जैसी लिमिट है, और इन्हें प्लस कर देंगे हम। तो ये है log 1 प्लस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, आप भी जानते हैं कि जब लॉग में चीज़ें प्लस होती हैं तो वो जब इकट्ठा करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक ठीक है? ओके, ये हो जाएगा 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये हो जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है log की कि पावर आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 2 पहले यहाँ पे आया, मैं इसको आगे लेके आ गया हूँ dx। यहाँ तक सब समझ आपके आ गया। अब देखो ये क्या है, ये 2i है ना भाई, 2i ही तो है ये। तो अगर मैं 2 से 2 कैंसिल करूँ तो i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन एक्स dx। ओके, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, वो क्या है कि ये होता है 2 और लिमिट हाफ हो जाएगी, लिमिट हाफ हो जाएगी, और ये होगा log साइन एक्स dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे ये डिटेल में लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी है कि अगर है लिमिट 0 टू 2a f ऑफ एक्स dx, ये होता है ट्वाइस 0 टू a f ऑफ एक्स dx इफ f ऑफ जो लिमिट है 2a माइनस एक्स, ये अगर हो जाए f ऑफ एक्स के। और यहाँ पे बिल्कुल है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो क्लियरली अगर आप
एफ ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स लें तो एफ ऑफ लिमिट माइनस एक्स क्या होगा? ये फिर से लॉग साइन एक्स ही होगा, बिकॉज लॉग पाई माइनस एक्स मतलब साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, यानी ये वापस से एफ ऑफ एक्स होता है। तो बिकॉज ये ऐसा होता है इसलिए यहाँ पर हम 2 आगे लेके आ सकते हैं और ये हाफ हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 तरीके, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है किसका? इसका। अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो फिर तो, और वो फॉर्मूला क्या है? वो है कि ये होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। बिल्कुल आपने देखा होगा, एक आपके पास एग्जाम्पल भी है कि 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स क्या है? तो वो ये है, ओके। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये ऐसा दिखे यहाँ पे प्लस, लेकिन ये अपॉन में हो, तो बात वही है, अगर माइनस अंदर जाते तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस पाई लॉग 2 आ जाएगा। अगर आपको माइनस अंदर लेके जाना हो तो 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है यहाँ पे। तो एक तो ये तरीका है अगर आपको ये डायरेक्ट लिखना है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप ये वाला स्टेप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपके पास आ गया तो इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है। तो अब इसके बाद अगर मान लो कि क्वेश्चन आप चाहते हो कि सर आप डायरेक्ट ये नहीं यूज़ करो, प्रॉपर तरीके से आप करके बताओ, तो फिर मैं अब आपको बताता हूँ ये। तो यहाँ पर जो ये है जो मैंने इस बॉक्स में रखा है उसको I1 ले लेते हैं। तो ये हम लिख देते हैं कि I जो है हमारा इंटीग्रल ये है 2 है ना, ये 2I1। तो जो I1 है हमारे पास ये है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि x को हम रिप्लेस करते हैं पाई माइनस बाय ये लिमिट माइनस x से, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, सिंपल। इक्वेशन नंबर 4 अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो ये भी I1 है, तो I1 प्लस I1 यानी 2I1, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, दोनों में सेम लिमिट है, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, और इसका रीज़न ये है कि एक फॉर्म यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एक फॉर्म बन जाए, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, ओके, और दोनों की लिमिट ये बाहर है, मतलब dx। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन
0 to पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है, अब जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, इसमें हम पुट करेंगे, आई मीन टू से 2x इक्वल्स टू टी पुट करेंगे, तो हो जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt। लेकिन लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट चेंज क्या होगी यहाँ पर? अब देखो, जो ये है, ये चीज़ है 2i1, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2i1 ही है ना, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, लिमिट हम चेंज कर रहे हैं। x की जगह पे 0 पुट करो, t भी 0 होगा, और x की जगह पे पाई बाई 2 पुट करो तो t पाई हो जाएगा। 0 टू पाई लॉग, और ये हो जाएगा साइन t dt अपॉन, देखो ये जो dx है वो क्या है, dt अपॉन 2, तो ये हम 2 नीचे लेके चले जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अलग इंटीग्रेशन होगा इसका, तो ये हो जाएगा log 2 इंटू एक्स, और x पे लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाई 2। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका हो गया। यहाँ पर इस तरह से ये खेल बना है। आई एम श्योर आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड ये क्यों हो रहा है? इसको करने का यही तरीका है, आप चाहे इसको रट लो या कुछ भी करो। मैंने इस क्वेश्चन को इतनी बार कर दिया है, खासकर इस वाले स्टेप को, कि इसको कैसे इंटीग्रेट करते, इतनी बार कर दिया है कि अब मैं आँख बंद करके भी लिखूँगा, पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। आपको भी इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस इसकी करनी है, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आप इसको देखो, इस तरह से ये हो रहा है। यहाँ पर हाफ डेफिनेटली आगे आएगा, 0 टू पाई लॉग साइन t, और ये हो जाएगा log 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0। अब यहाँ पे फिर से हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 2 हम आगे लेंगे और लिमिट हाफ हो जाएगी। आपको समझ आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? और ये हो जाएगा एज इट इज़, आई मीन ये मैंने नीचे लिख दिया थोड़ा सिंप्लीफाई करके। ये कैसे हुआ है यहाँ पे? ये अगेन ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी। डू यू रिमेंबर? ये बिल्कुल जो यहाँ पे हमने यूज़ किया था, ये वही प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से, और ये 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन, और देखो ये t dt है ना, मैं इसको x dx लिख सकता हूँ। ऐसा हम कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। पाई बाई 2 लॉग 2। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये है 2i1, और ये क्या चीज़ है? ये चीज़ बिल्कुल यही है। आप i1 पे फोकस करो, i1 देखो, बिल्कुल जो i1 है वही है, तो ये भी i1 हो गया है। i1 से i1 कैंसिल हुआ, और i1 हो चुका है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये i1 आया है, तो देयरफॉर जो i है i2i1 है। कैसे? ये देखो i2i1 है ना, यहाँ पे देखो ये i है, और इसको हमने i1 लिया था, ये जो है, तो i1 रखेंगे यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस
पाई log 2 और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये हुआ है। और अगर जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते थे, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको फिर और डिटेल में इसे करना है। बट फिर भी आपको ये तो ज़रूर आना चाहिए कि इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ओके, ऑलराइट, हियर वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। और एज ऑलवेज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसको आई लिख के, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वही प्रॉपर्टी जिसमें हम x को रिप्लेस करते हैं लिमिट जो a है a माइनस एक्स से। तो ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया है और ये हो गया है a माइनस एक्स, और यहाँ पर a माइनस, और जो x है वहाँ पे a माइनस एक्स हमें लिखना है, तो ये प्लस x हो जाएगा माइनस माइनस का, समझ रहे ना आप। अच्छा, a से a कैंसिल हो गया और यह आ जाएगा 0 to a स्क्वायर रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इक्वेशन नंबर 2। और ये भी आई है। अब आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हैं, इधर उधर हैं बट है तो सेम, प्लस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इन्हें प्लस करते हैं, तो एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2i इक्वल्स टू, देखो दोनों की लिमिट है 0 to a, डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। न्यूमरेटर इधर x है और इधर है रूट a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब ये कट गया, आई मीन टू से एक जैसा है तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये हो गया है 0 to a 1 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो x 0 to a लिमिट लगेगा तो a माइनस 0 विच विल बी a, एंड फाइनल जो हमारा आंसर है i, ये हो जाएगा 2 नीचे जाएगा तो दैट विल बी हाफ ऑफ a बाई 2। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको इस सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इट वॉज वेरी सिंपल। यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रल्स का हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो एज ऑलवेज इसको हम लिख देते हैं लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4x माइनस 1 dx। जब भी हमारे पास मोड वाले क्वेश्चंस होते हैं, पहला स्टेप होता है कि उसके मोड को हमें हटाना है। मोड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है, इस तरह से। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो इसके अंदर ये है x माइनस 1, इसको 0 रख के देखो तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1 आएगा, यानी 1 पर ये 0 हो रहा है, 1 पर 0 हो रहा है, यानी 1 से जब कम होगा x, उस केस में जो फंक्शन है ये नेगेटिव होगा, फंक्शन नेगेटिव होगा, यानी ये चीज़ नेगेटिव होगी जब x लेस देन 1 है, और ये चीज़ पॉजिटिव होगी जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर हम अब इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो लिमिट जब लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 से शुरू हो रहा है 4 तक जा रहा है, और 1 ये है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो 0 से 1 में ये चीज़ नेगेटिव है, तो नेगेटिव x माइनस 1 ये है ना, तो अब अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इस तरह से। प्लस 1 to 4, इसमें ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब x माइनस 1 एज इट इज़ ये आ जाएगा इस तरह से। और अब यहाँ पर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जो इसकी लिमिट है दैट इज़ 0 to 1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये 1 का x हो गया, लिमिट 1 to 4। क्लियर है, सिंपल। अब अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा,
माइनस लोअर लिमिट तो ज़ीरो ही है, तो ये चीज़ तो ये हो गई, प्लस यहाँ हम अपर लिमिट पुट करेंगे 4² माइनस 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 2 -1। अब ये हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 1 - हाफ, ये हाफ हो गया, प्लस ये है 16/2 होता है 8, और ये हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस माइनस का +1, ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, और ये हुआ 8 और 1 9, 9 - 4, ये 5 आ चुका है, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें ये शो करना है, और कुछ और कंडीशंस भी दी हैं, तो करते हैं इसे। वेल, हमारे पास जो हमें प्रूव करना है वो है 0 to a f(x) टाइम्स g(x) dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) इंटू dx। हमें ये प्रूफ करना है, ओके, और साथ में ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 0 to a f(x) g(x) dx। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो x है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं a - x से। आई एम श्योर यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ये है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब इससे हम रिप्लेस कर देंगे, देखो ये है ना यहाँ पे ये, तो इससे हम रिप्लेस कर देंगे इससे, यानी यहाँ पर आ जाएगा f(x), और इसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4 - gx हो जाएगा, g(x) dx। ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, उसका रीज़न ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस f(a - x) इज इक्वल टू f(x) एंड g(a - x) इज इक्वल टू 4 - gx, ये दोनों यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 to a 4 f(x) dx माइनस 0 to a f(x) g(x) dx, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो था हमारे पास 0 to a f(x) g(x) dx इज इक्वल टू 4, इधर बाहर लेके आ जाते हैं, 0 to a f(x) dx माइनस 0 to a ये, ठीक है। अब अगर हम इससे लेफ्ट में लेके आते हैं तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) g(x) dx इक्वल्स टू 4 0 to a f(x) dx, और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0 to a f(x) g(x) dx ये हो जाएगा ट्वाइस 0 to a f(x) dx, हैंस प्रूव्ड, ओके, मतलब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, और यहाँ पर इसके ऑप्शंस भी दिए हैं, ओके। अब जिस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म लग रही है, और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से समझ सकते हैं
कि ये एक ऑड फंक्शन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये तो ये तीनों ऑड फंक्शन हो गए, यानी इन तीनों का जो इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। बचा ये एक इवन फंक्शन है तो केवल 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम सुपर स्ट्रांग है तो आप आराम से डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, बाकी मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, बिकॉज अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं आए तो आपको प्रॉपर स्टेप्स दिखाने होंगे, तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं आई करके, लेट आई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑड फंक्शन है ये तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो सबको अलग अलग करके देखो, इसका अलग करो, इसका अलग करो, इसका अलग करो, होना तीनों नहीं 0 0 0 ही है, और या फिर इन्हें एक साथ ले लो, बिकॉज तीनों ही ऑड फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन 5x। अब हम एफ ऑफ माइनस एक्स देखेंगे। बाय द वे हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज ये चेक करने के लिए कि ये ऑड फंक्शन वाकई है कि नहीं है। जहाँ पे x है वहाँ पे हम नेगेटिव x रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखो कॉस नेगेटिव एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, तो इसलिए इसका माइनस बाहर नहीं आया। अब 10x का माइनस बाहर आ जाता है और पावर 5 है, यानी ऑड पावर है, तो ये माइनस 10 पावर 5x हो जाएगा। अगर आप माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे तो क्या मिलेगा अंदर, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 5x, यानी एफ ऑफ एक्स। तो जो इतना हिस्सा है ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे बाय द वे हमें इसको थोड़ा इसे हम इस तरह से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 5x dx। 1 को अलग कर देते हैं, माइनस पाई बाय टू पाई बाय 1 dx, ठीक है। अब ये ऑड फंक्शन है, तो सिंस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू पाई बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो कहने का ये मतलब है कि ये पूरा 0 हो गया है। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या होगा, 0 प्लस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो क्या करेंगे, बिकॉज ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए 2 बाहर आ जाता है, ये 0 टू पाई बाय 2 हो जाता है, और ये 1 dx है। तो देखो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब ये है कि इसमें अगर हम एफ ऑफ एक्स 1 ले लेते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 1 ही होगा, यानी वो सेम ही आ रहा है, माइनस बाहर नहीं आ रहा है इसकी तरह। तो इसका मतलब 1 एक इवन फंक्शन है। तो इसीलिए इवन फंक्शन में हम क्या करते हैं, लिमिट 0 टू पाई कर देते हैं, 2 यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और इस तरह से जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो ये हो जाएगा 2 एक्स का 1 का इंटीग्रेशन हुआ, एक्स आया 0 टू पाई बाय 2, तो ये होगा 2 पाई बाय 2 माइनस 0, और ये हो जाएगा पाई, यानी जो आई है वो हो गया है पाई, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, और यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, और यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हैं। अब देखो जिस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म यहाँ पे लग रही है, बिकॉज अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल रेसिप्रोकल बन जाएगा, प्लस करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, log 1 0 होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ चुके होंगे इसका आंसर सी है। बट अगर एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शंस नहीं आए, प्रॉपर तरीके से करने को आए, तो कैसे करेंगे ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो यहाँ पे
एज ऑलवेज हम इसको लिख देते हैं लेट आई इक्वल्स टू, और यहाँ पे 0 to π/2 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? जिसमें हम x को रिप्लेस कर देते हैं लिमिट में -x करके। 4 + 3 sin π/2 - x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos π/2 - x dx। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log 4 + 3 cos x, बिकॉज साइन π/2 - x होता है cos x, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 + 3 sin x। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये i है, इसको भी हम i नाम दे देते हैं। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, तो इन्हें हम आपस में प्लस करेंगे तो ये जो है 0 to π/2 जो लिमिट है वो तो इस तरह से हम लिख देंगे, और log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x ये हुआ, प्लस, और जो यहाँ सेकेंड इक्वेशन से है log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो log की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास log m + log n है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log mn हो जाता है। वही हम यहाँ पर करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log, और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx। नाउ क्लियरली यू कैन सी कि इससे कट रहा है और इससे कट रहा है, तो ये 1 आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी 0 to π/2 log 1 dx। log 1 0 होता है, तो हो जाएगा 0 to π/2 0 dx। तो बेसिकली ये 0 आ जाएगा। तो 2i अगर 0 है तो जो i है इंटीग्रल ये भी 0 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।